देश भर में आज आजादी के जश्न की धूम मची है। हिमाचल के लिहाज से खुशी डबल है क्योंकि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो अस्तित्व में आए यानी कि 4 जिलों को जोड़कर जब हिमाचल का गठन हुआ था, उस लिहाज से 75 साल पूरे हुए। हिमाचल की तब से अब तक की क्या है कहानी, आप देखिए हमारी खास पेशकश। फिर सन 1956 से शुरू हुई हिमाचल के विकास की गाथा, हिमाचल के निर्माण की गाथा। शिमला हिल स्टेट्स की स्थापना 1945 ईस्वी तक प्रदेश के पिरजा मंडलों का गठन हो चुका था। 1946 ईस्वी में सभी पिरजा मंडलों को HHSRC में शामिल कर लिया गया और मुख्यालय मंडी में स्थापित किया गया। मंडी के स्वामी पूर्णानंद को अध्यक्ष और पदम देव को सचिव और शिवनंद रमोल को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। HHSRC के नाहन में 1946 में चुनाव हुए। इसमें यशवंत सिंह परमार को अध्यक्ष चुना गया। जनवरी 1947 में राजा दुर्गाचंद की अध्यक्षता में शिमला हिल्स स्टेट्स यूनियन की स्थापना की गई। जनवरी 1948 में इसका सम्मेलन सोलन में हुआ। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा इस सम्मेलन में की गई। 2 मार्च 1948 को शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजाओं की अगुवाई मंडी के राजा जोगेंद्र सेन कर रहे थे। राजाओं ने हिमाचल में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। आज भारतवर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बारे में अगर हम हिमाचल की बात करें तो आज से 25-30 साल पहले, मैं कृषि के बारे में बात करना चाहूँगा। आज से 25-30 साल पहले खेतों की जुताई बैलों द्वारा की जाती थी और आजकल आधुनिक उपकरण आ गए हैं, जैसे इस पर सरकार उपदान दे रही है। बीजों की बात करें, बीजों पे उपदान दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें हिमाचल ने काफ़ी तरक्की की है। इन 75 वर्षों में अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है जिसमें आज से करीब 20 वर्ष पूर्व अगर लोगों को एक दूसरे से बात करनी होती थी, संपर्क बनाना होता था, तो चिट्ठियों के माध्यम से होता था। लेकिन वर्तमान समय में संचार क्रांति ने प्रगति की है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल दूरभाष से, ईमेल से, वीडियो कॉल से कर सकते हैं। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान भारत ने बहुत तरक्की की है। मैं हिमाचल प्रदेश की बात यदि करूं तो इसमें यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए सड़कों के मामले में बहुत विकास हुआ है, क्योंकि सड़क विकास की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है, पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, घर घर तक सड़क पहुँच गई है। और मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी देश व प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिमाचल। आज हम देश का 75वां स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं। बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। पहले स्वास्थ्य इलाज के लिए दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था, अब तो निम्न स्तर पर जैसे आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भी बच्चों का स्वास्थ्य जांच हो रही है और आशा वर्करों द्वारा गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य की लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। और जी हॉस्पिटल पहले दूर दूर होते थे, अब गांव-गांव में डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया और पंजाब हिल स्टेट्स को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। 1948 में सोलन की नालागढ़ रियासत को शामिल किया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1950 में प्रदेश में पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया।
कोटखाई को उप तहसील का दर्जा देकर खनेटी, दरकोटी, कुमारसेन उप तहसील के कुछ क्षेत्र और बलसन के कुछ क्षेत्र कोटखाई में शामिल किए गए। कोटगढ़ को कुमारसेन उप तहसील में मिला दिया गया। उत्तर प्रदेश के 2 गांव संसोग और भटाड़ जुब्बल तहसील में शामिल कर दिए गए। पंजाब के नालागढ़ से 7 गांव लेकर सोलन तहसील में शामिल किया गया। इसके बदले में शिमला के नजदीक कुसुमपट्टी, भरानी, सजौली, वाकना, भारी काटो, रामपुर, इसके साथ ही पेप्सी के छबरोड क्षेत्र कुसुमपट्टी तहसील में शामिल कर दिए गए और धीरे धीरे हिमाचल का क्षेत्र बढ़ता गया। 1 जुलाई 1954 को कहलूर रियासत को प्रदेश में शामिल करके इसे बिलासपुर का नाम दिया गया। उस समय बिलासपुर और घुमारवी नामक 2 तहसीलें बनाई गईं। बिलासपुर उस समय प्रदेश का 5वां जिला बना। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम देख रहे हैं कि देश इतनी उन्नति कर रहा है। हर व्यक्ति में देश के प्रति देशभक्ति की कितनी भावना है। आज़ादी के बाद तरक्की हुई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं खेती बाड़ी में जैसे फार्मरों को बहुत हेल्प हो रही है। जैसे पहले हाथों से खेतों को जोतते थे, बैलों से जोतते थे, अब उनके हटाते और उनको टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए आज ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, जिनकी वजह से हम खेती बाड़ी कर पा रहे हैं। आज़ादी से पहले का और आज़ादी के बाद का जो फर्क है वो रात दिन का आपस में है। पहले रोडों की सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, कॉलेजों की सुविधा नहीं थी, मतलब हर चीज़ की दिक्कत थी। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं ना, हमारे को पता कि हमने कितनी दिक्कतों में, मतलब दूर दूर स्कूल जाते थे, हाई स्कूल बहुत दूर होते थे, कॉलेज बहुत दूर होते थे, अच्छा सड़कें नहीं होती थी। अगर मरीज कोई सीरियस हो जाता था उसको पालकी में डाल के अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता था। बहुत फर्क है। फिर आया 1956। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया था। आयोग ने कई सिफारिशें दी। चर्चाएं चली कि ए, बी और सी श्रेणी के जितने भी राज्य हैं, या तो सी श्रेणी के छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में शामिल किया जाएगा या तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अपना हिमाचल भी इस श्रेणी में था। ऐसा हुआ तो विधानसभा को खत्म किया गया और एक टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई। एक चेयरमैन बनाया गया और मंडी के ठाकुर करम सिंह को इसकी कमान सौंपी गई। ऐसे में 1957 में जब लोकसभा और टेरिटोरियम के चुनाव हुए तो परमार महासू सीट से जीते और सांसद बने। अब जब वो केंद्र में पहुंचे तो 2 साल बाद वो आगे दिनों की चिंता में लग गए। हिमाचल में वो बदलाव चाहते थे, प्रदेश के भोले भाले लोगों को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, पहाड़ी संस्कृति को भी बढ़ाना चाहते थे। अपने राज्य के लिए केंद्र में यशवंत सिंह परमार मंथन कर रहे थे और तभी दिल्ली में एक बदलाव हुए। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी। यहाँ पर परमार और इंदिरा गांधी के बीच एक राजनीतिक सामंजस्य विकसित हुआ, जिसके बाद फिर 1962-63 में फिर से शोर उठने लगा। हिमाचल तब से अब तक की खास सीरीज में फिलहाल इतना ही। जल्द ही हम आपके लिए एक और ऐसी इतिहास से जुड़ी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।